गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो कि हम यूट्यूब कमेंट्स सेक्शन से कमेंट्स लेके और क्वेश्चंस लेके हम जवाब देते हैं। हम पिछली बार ये कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ माई अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस इन हंगरी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, गो हेड विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Sir, my AMH level is 0.3, age 34, periods regular. My first IVF failed with Salpec. What should I do now? It is a very tricky and difficult situation to answer because 0.3, Yes. 0.3 is still, if you want to go for IVF, I will ask you to go for IVF with your own egg at least once again if you are having regular periods, because it is the choice of the couple also, because it requires quite economically, it will be a little bit draining, because if you have that capacity, mental and economical both, go for with your own eggs again, because IVF fails. Don't get too much afraid about that. Please tell me about septate uterus. Septate uterus is a uterus. Basically, the uterus of female are of, there are two uterus which unite together, and this wall they get unite together, and like this, and then like this. So this happens, then this happens. Now, if this is the stage of the uterus in female, sometimes it is also there like this. So this is called bicornuate uterus or uterus didelphus. When they get united, these wall, if it is incomplete, then there is a dip in the cavity, bump in the cavity. This is called septa. This uterus is called septate uterus. Now, why you are worried about septate uterus? The septa has less blood supply over here. So if embryo implants over here, then there is chances that embryo might not grow, there might be an abortion. Then we cut the septa to make it in this shape. But one caveat is there. This should only be done when there is a failure, there is a conception and there is abortion. But if there is no conception, then handling the uterus or cutting the uterus with knife and making it in a good shape, sometimes we damage it also. So wait for your pregnancy. If you are not getting pregnant, think about your tubes also, because the tube, if it abnormal, then septa is not responsible for infertility. There might be some other reason. मेरा पहला बच्चा सीजर से हुआ जो नहीं रहा, अब 7 महीने की प्रेगनेंसी है, क्या बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है? थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि जो पहला सेक्शन हो जाता है उस सेक्शन के बाद में आप वेजाइनल बर्थ, वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हो। और जो भी डॉक्टर आपको जैसा एडवाइस देगा आप उसको फॉलो करना, क्योंकि थोड़ा सा जो थ्रेशोल्ड है, थोड़ी जो सीमा है नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, कि बच्चेदानी को कोई तकलीफ ना हो, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, यदि वैसा लगता है तो आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए मत जाइए, आप सीजर करा लीजिए। डेफिनेटली ये बात तय है कि एक बार सेक्शन हो जाता है तो दूसरी बार सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, लैप्रोस्कोपी हो चुकी है और टीबी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आईवीएफ के लिए क्या दोबारा से लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब बंद करनी पड़ेगी? ट्यूब बंद क्यों करनी पड़ेगी? यदि ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है, मान लीजिए कि आपकी बच्चेदानी ऐसी है और यहाँ पर जो दोनों ट्यूब है उस ट्यूब में पानी भरा हुआ है, अब आपने टीबी का इलाज ले लिया और लेप्रोस्कोपी जब पहले किया था तो इसको बंद नहीं किया, तो इलाज लेने के बाद यदि ये बंद नहीं किया होगा और इसमें गंदा पानी भरा होगा तो डेफिनेटली आपको दोनों तरफ से ट्यूब बंद करनी पड़ेगी। बट यदि पहली लेप्रोस्कोपी में ये बंद कर दी गई है तो दोबारा लेप्रोस्कोपी करने की आवश्यकता नहीं होती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे चैनल का, हमारे वीडियोस का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगती हो, आपको जानकारी अच्छी मिलती हो, तो चैनल को अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे कंटेंट को शेयर जरूर करिए। आपके और भी जो क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे हर सप्ताह उनको लेने का और आपको घर बैठे आपको उसका जवाब मिल सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।